मेरा नाम राशिद है और हमारी डिस्कशन चल रही थी हमारे इस कोर्स पे। और हमने आउटलाइन भी देख ली थी। ठीक है, आउटलाइन के बाद हमने रिक्वायरमेंट्स भी देख ली थी, जिसमें मैंने आपको आइडिया जनरेशन के हवाले से बताया था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि गूगल एडसेंस किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, गूगल एडसेंस किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गूगल एडसेंस पे ऐड आते हैं, ठीक है, गूगल एड्स यूट्यूब पे जब आप चैनल को आप उनके पार्टनर बन जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि वो ऐड आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो गूगल एडसेंस यानी कि गूगल का एक और ऐप है जिसका नाम गूगल एडवर्ट है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, ये जो ऐड होते हैं, जो भी हमारे मार्केटर होते हैं, जो भी एडवर्टाइज़र होते हैं, ठीक है, वो गूगल से रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो एड्स देते हैं गूगल को, और गूगल जो है वो गूगल एडवर्ट के ज़रिए एड्स देता है उनके। ठीक है, और उन एड्स को वो चलाता है, ठीक है, यूट्यूब पे या बाकी साइट्स पे, जिसकी वजह से अर्निंग होती है। ठीक है आपकी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गूगल के जो भी ऐड चलते हैं यूट्यूब पे, वो ऐड कहाँ से आते हैं, वो गूगल एडवर्ड से आते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो दूसरी चीज़ ये है कि गूगल यूट्यूब के ऊपर किस तरह से अर्निंग करवाता है। ठीक है, अर्निंग किस तरह से होती है, दो तरीकाकार है, दो मेथड्स हैं। पहला है पीपीसी, पे पर क्लिक, और पीपीआई, पे पर इम्प्रेशन। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक पीपीसी, ठीक है, पे पर क्लिक, पे पर इम्प्रेशन। पर क्लिक का मतलब है पीपीसी का कि अगर कोई ऐड चल रहा है, ठीक है, मैंने यूट्यूब की वीडियो ओपन की है और वहाँ पे ऐड चला है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएं आप। ठीक है, ये माई ई ट्यूटोरियल, ये मेरा पेज है। ठीक है, यूट्यूब का मेरा चैनल है। मैं आपको लेके चलता हूँ माई ई प्रोडक्शंस। ये माई ई प्रोडक्शन जो है, ये भी मेरा ही चैनल है। ठीक है, जो मैं मोटिवेशनल के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है, इसमें मोटिवेशनल वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे बताना है दो चीज़ें। ठीक है, पहली चीज़ ये कि पीपीसी क्या है और पीपीआई क्या है। अब देखें, यहाँ पे ये एक वीडियो चल गई यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे ये वीडियो आ गई है, उसमें अब देखें यहाँ पे ये एक ऐड चलेगा। ये जैसे ही इसको यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे ऐड आ गया है। दैट्स मीन कि एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि पीपीआई का मतलब पे पर इम्प्रेशन, पीपीआई की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, पीपीआई की रिक्वायरमेंट पे पर इम्प्रेशन। पे पर इम्प्रेशन का मतलब है कि जितनी दफ़ा ऐड आएगा, जितनी दफ़ा ऐड शो होगा, इसे हम पे पर इम्प्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऐड पे क्लिक कर दूंगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड जब ओपन हो जाएगा, दैट्स मीन कि ये पे पर क्लिक है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि पे पर क्लिक में और पे पर इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अर्निंग की तरफ। अर्निंग में इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जो अंडर डेवलप और इस तरह की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अंडर डेवलप और वहाँ पे अगर 1000 व्यूअर्स हैं, ठीक है, 1000 पीपीआई होते हैं, ठीक है, तो $1 से $2 की अर्निंग होगी। और अगर यही व्यूअर्स 1000 व्यूअर्स आपको मिलते हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, तो आपकी 5 से लेके 10 जो है वो डॉलर तक अर्निंग होगी। ठीक है, ये इनका क्राइटेरिया है। अब मैंने यहाँ पे आपको जो है वो बेसिक बातें बता दी हैं कि ऐड कैसे आते हैं।
ऐड किस तरह से अर्निंग होती है और अर्निंग कितनी होती है मैंने वो भी आपको बता दिया। उसके बाद ये है कि अगर आपने अपना चैनल बना लिया है, ठीक है, तो उसके बाद ये है कि आप वहाँ पे मोनेटाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि एटलीस्ट एक कम से कम आपकी एक वीडियो जो है वो अपलोड होनी चाहिए इस पर, ठीक है। इस पर अपलोड होगी तो फिर ही जाके आप जो है वो मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। अब ये है फिज़िकल एग्जीक्यूशन इसकी। मैं इससे अगला जो ट्यूटोरियल है उसमें हम फिज़िकल एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे हम, ठीक है, एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। वीडियो अपलोड करने के दौरान जो चीज़ें होती हैं SEO के हवाले से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, उसकी डिस्कशन भी हम वहीं पे करेंगे, ठीक है, उसकी डिस्कशन वहीं पे करेंगे। उसके बाद मैं अब आपको इसमें बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ क्या है, जिसको लेके हम सब के सब कंफ्यूज हैं। कि अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसीज़ की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। जो मेन ये काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, ये मैंने आपको, आप गूगल पे आके जिस पॉलिसीज़ ऑफ गूगल एडसेंस लिखेंगे सबसे पहले ये एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप आ जाएं, ठीक है। ये सारी पॉलिसीज़ आपने पढ़नी है, काफ़ी सारी हैं, ठीक है। अगर आप कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक इनवैलिड क्लिक्स एंड इम्प्रेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि हम जो है वो दूसरे यूट्यूब चैनल से ऑन होके, ठीक है, या किसी और अकाउंट से जाके हम अपने ही वीडियोस को बार बार चलाएं या अपने ही एड्स पे बार बार क्लिक करें, तो एडसेंस जो है वो हमारे गूगल अकाउंट को सीज़ कर देगा, ठीक है। पहली दफ़ा जब सीज़ करेगा तो आपको 30 दिन का टाइम देगा, ठीक है। 30 दिन के बाद फिर मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा। लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा इस तरह से करेंगे तो वो आपके अकाउंट को पक्का ही सीज़ कर देगा। और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं, ये जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं कि अगर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने ऑन करनी है, वो ऑन नहीं होती, वो सारी की सारी फेक वीडियोस हैं। तो ये चीज़ आपने बड़े ख्याल रखनी है। जो टाइम आपने अपने अकाउंट्स पे इम्प्रेशन लेने पे और क्लिक्स करने पे टाइम वेस्ट करना है ना, उससे बेहतर ये है कि आप वही टाइम वीडियोस बनाने पे अगर लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा चीज़ आपको सूटेबल रहेगी आपके लिए, ठीक है। इनकरेजिंग क्लिक्स का मतलब है कि आपने ये भी किसी दोस्त को नहीं कहना कि यार ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो आप इस पर क्लिक्स करो, ठीक है। किसी को इनकरेज नहीं करना आपने, ठीक है। इनकरेज, ठीक है, आपने उन्हें रोकना है, आपने किसी को करेज नहीं देना, इनकरेज करना है इस चीज़ का, यानी कि इस चीज़ को रोकना है। किसी को नहीं कहना कि मेरे YouTube चैनल पे जाके इंप्रेशन लेके आओ या मेरे YouTube चैनल पे जाके जब ऐड आएगा तो उस पर क्लिक करना है, ये बात आपने नहीं कहनी किसी को, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी इसमें हैं, ठीक है। ये कॉपीराइट मटेरियल का मतलब है कि किसी का कॉपीराइट मटेरियल, कि किसी का आपने मटेरियल अगर करेंगे तो वो आपकी वीडियो को भी ब्लॉक कर देंगे और माइट भी पॉसिबिलिटी है आपके चैनल को भी ब्लॉक कर देंगे। और एक दफ़ा ब्लॉक करेंगे तो 30 दिन का टाइम, उसके बाद कभी नहीं वो ऑन करेंगे, ठीक है। काउंटरफाइट का मतलब है जाली किस्म की चीज़ें, ठीक है। ऐड बिहेवियर का मतलब है कि आपने ऐड में मोनिपुलेट नहीं करना, ठीक है। ये वेबसाइट के लिए, हम तो सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहे हैं। ये बाकी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये आपने पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा थ्योरी बेस जो था, थ्योरी बेस काम हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली एक जीमेल अकाउंट लेंगे। अब वहाँ से चैनल बनाएंगे, चैनल से पहली वीडियो मैं अपलोड करूँगा। वीडियो अपलोड करते हुए जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो आपका जो भी यूट्यूब चैनल है उसको किस तरह से आपने अप्रूव करवाना है, पार्टनर बनना है, मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये चीज़ें अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने कवर करनी है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात होती है आपसे। थैंक यू, शुक्रिया आपके टाइम का।